डाइऑक्साइड बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी शरीर के खुले हुए भागों से वापस ला करके छोड़ने का काम करती है। तो ये आरबीसी का काम हुआ। एक बात और बताया हूँ, फिर से जान लीजिए, आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। आरबीसी जब मरती है प्लीहा में जाके संरक्षित होती है। प्लीहा का संबंध यकृत कोशिकाओं से होता है। यकृत कोशिकाओं की सहायता से वह जो मरा हुआ खून है, जो आरबीसी है, वो हमारी बड़ी आंत तक पहुंचा दी जाती है और बड़ी आंत की सहायता से वह शरीर से कहाँ निकल जाता है, बाहर। ये आरबीसी का काम। आरबीसी मतलब होता है लाल रुधिर कणिकाएं। तो ये रुधिर कणिकाओं का पहला हिस्सा था जिसका नाम था आरबीसी। अब इसके बाद दूसरा है, पहला सुनने सबको आया? दूसरा का नाम है श्वेत रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ये भी भैया वही काम करती है, लेकिन इनका जीवन काल अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। लेकिन आप अधिकतम मानिए 2 से 4 दिन। 2 से 4 ये रोज बनती है शरीर में, डेली। श्वेत रुधिर कणिकाएं भी शरीर में कैसी बनती है? डेली बनती है। इनकी मात्रा, अब कहो कि सर सफेद खून तो नहीं बनता, सफेद खून भी होता है, लेकिन इनकी मात्रा इसकी संख्या में बहुत क्या होती है? कम। तो जिनकी मात्रा कम रहेगी पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, लेकिन ये बनती है शरीर के अंदर। इनका क्या काम है? यह तुम्हारे शरीर को रोगाणुओं से बचाने का काम करती है। यह तुम्हारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा की तरह, प्रहरी की तरह होती है। इनको हम लोग प्रहरी कहते हैं। ये शरीर के अंदर रक्षा करने वाले सैनिक हैं। ये शरीर के अंदर रह करके हमारे शरीर को बीमार होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। जैसे अगर हमारा कोई शरीर का अंग चोटिल हो गया, हम बीमार पड़ गए, हम दवा खा रहे हैं, तो दवा तो अपना काम कर रही है, साथ ही साथ आरबीसी भी यह काम कर रही है कि तुम्हारे डब्ल्यूबीसी, बहुत अच्छी बात है, डब्ल्यूबीसी भी यही काम कर रही है कि वह तुम्हारे उस टूटे फूटे अंगों की क्या कर रही है? मरम्मत कर रही है। क्या कर रही है? मरम्मत। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को हम लोग कोशिका का यानी मानव रक्त का प्रहरी के नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसी अगर हमारे शरीर में बनना बंद हो जाए आदमी मर जाएगा। अगर डब्ल्यूबीसी बनना बंद हो आदमी मर सकता है। इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला था आरबीसी, दूसरा क्या था? डब्ल्यूबीसी। आ गया, दोनों समझे? तीसरे को देखो, तीसरे का नाम क्या है? रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स का हिंदी नाम है रुधिर पट्टिकाणु। रुधिर पट्टिकाणु किताबों में बहुत जगह पे नहीं दिया है, आप इस बात याद रखिएगा। रुधिर प्लेटलेट्स का हिंदी नाम रुधिर पट्टिकाणु है। इसका जीवन काल लगभग 2 से 5 या कहीं कहीं 7 दिन हम लोग बोल देते हैं। कितने दिन? तो आप भी कहिए कि इनका जीवन काल करीब 1 वीक का होता है। कितने दिनों का? 1 वीक का। ये 1 सप्ताह तक जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न ये बनेगा कि ये क्या करती हैं? कुछ तो काम करती होगी ना, इनका भी तो कुछ वर्किंग वाला प्रोसेस होगा ना, कुछ तो भी करती होगी ना। तो इनका काम वही है बच्चे, ये तुम्हारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाती है। अब ये रक्त का थक्का क्या है? रक्त का थक्का का मतलब होता है कि यदि कभी हमें चोट लगेगी, तो हमें जब चोट लगेगी तो शरीर से खून बहुत तेजी से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि आप देखते हैं जब चोट लग जाता है तो वहां पर खून जब निकलता है तो वहां पर थोड़ा सा कुछ समय के पश्चात वहां पे लाल रंग का बन जाता है। देखे है? लाल रंग का बन जाता है। वही लाल रंग कौन बनाया है? रुधिर प्लेटलेट। ये रुधिर को शरीर से बाहर निकलने में क्या करता है? रोकता है, मदद नहीं करता। ये शरीर से खून को बाहर निकलने से क्या करता है? रोकता है। ये बताता है कि देखो भैया खून बहुत जरूरी चीज है। अगर यह शरीर से बाहर निकल जाएगा तो आदमी मर जाएगा, सीधी बात है। इसीलिए इसका काम इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक बात, रुधिर प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी कब होती है? हमेशा प्लेटलेट्स चेक होता है लोगों का। याद रखिए, अगर आप फल खाते हैं तो फलों में अधिकतर पपीते का सेवन किया करिए, क्योंकि एक ऐसा फल या ऐसा विटामिन जिसका नाम है विटामिन के, अगर विटामिन के की तुम्हारे शरीर में कमी हो जाएगी तो रुधिर प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी होगी और रक्त का थक्का नहीं जमेगा और कभी भी चोट लगेगी तो तेजी से खून शरीर से कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो यही याद रखिए कि हम लोगों के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर कोई है तो जिसका नाम क्या है? रुधिर है। एक बार पुनः ध्यान से देखिए,
रुधिर का क्या काम है? यह एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। इंपॉर्टेंट है आगे की परीक्षाओं में, जहां भी जाओगे कंपटीशन एग्जामों में हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी याद रखिए कि आगे अगर बायो को पढ़ते हैं तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके इन पर बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। अभी तो केवल इनको जान रहे हो ना, आगे चलोगे तो विलियम हार्वे और कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिकों को पढ़ोगे। वो लोग बताए, उन लोगों ने ये भी रिसर्च किया कि सभी व्यक्ति के शरीर के अंदर एक ही प्रकार का खून नहीं होता। रक्त भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ए बी ओ। और प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का खून चढ़ाया नहीं जा सकता। जब तक मैच नहीं होगा खून नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का खून चढ़ा दिया गया तो समझ लो, अगर ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग है और नहीं मिला तो खून चढ़ाते ही उस रोगी की क्या हो जाएगी? मृत्यु। क्योंकि खून जो हो जाएगा तुरंत जम जाएगा। ये बात है। इसीलिए हमें अनावश्यक तरीके से रक्त को शरीर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यदि किसी व्यक्ति को हम रोड पर देख रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, तो सबसे पहला प्राथमिक उपचार हम उसको दे सकते हैं। मैं यही पर बताता हूँ ये बात कि प्राथमिक उपचार देने का क्या मतलब है कि हम उसके शरीर से जहां से खून निकल रहा है, उस खून निकलने वाले हिस्से को कपड़े से तेजी से क्या करेंगे? बांधेंगे या कुछ भी उपाय करके उसका खून न निकले। क्योंकि मेरे बच्चों, अगर खून निकलेगा तो समझ लो कि उसके शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगा तो आदमी की कोशिकाएं कमजोर हो जाएंगी, ऊतक काम करना बंद कर देंगे, और धीरे धीरे ऊतक काम करना बंद करेंगे, फिर अंग काम करना बंद करेगा, और फिर जाकर के उस व्यक्ति का पूरा शरीर काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। और अंततः उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। राइट। देखिए इधर फिर से, रुधिर क्या है? रुधिर बोलिए एक तरल संयोजी क्या है? क्या है? ऊतक। तरल संयोजी ऊतक है। यह गाढ़े रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.5 होता है। कहीं 7.3 से 7.5 के बीच में बताया गया है। दूसरी जरूरी बात बताया, रुधिर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अगर यह शरीर में नहीं रहेगा आदमी मर जाएगा। रुधिर का निर्माण 2 चीजों से होता है, एक का नाम प्लाज्मा, एक का नाम रुधिर कणी। प्लाज्मा पीले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो जिसके अंदर रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं? तैरती रहती हैं, घूमती रहती हैं, जाती रहती हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। यह हमारे शरीर का कितना प्रतिशत खून बनाता है? खून नहीं, रुधिर वही खून करो। यह रुधिर का कितना प्रतिशत हिस्सा बनाता है? 55% भाग बनाता है। और इस प्लाज्मा के निर्माण में क्या क्या चीजें लगी है? 90% क्या है? 10% क्या है? और कार्बनिक पदार्थों में क्या होता है? अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, अपचे और अपचे पदार्थ है, अनपचे पदार्थ है। साथ ही साथ यह इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी होती है। यानी इसके अंदर क्या क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी होने का काम करते हैं, जो इसके अंदर पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा के। प्लाज्मा किस रंग का होता है? उसके बाद बताया रुधिर कणिकाएं, तो भी बता दें। समझ आ गया? सबको समझ आया है? ये बना लीजिए।